जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न पत्र हम पार्ट ए के पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। उनकी सीरीज में आज हम आरटीओ इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 28/12/2025 को और इसकी फाइनल आंसर की जारी की गई थी 29/1/2026 को। इसके 50 प्रश्न देखेंगे जो कि सेट ए पर आधारित प्रश्न रहेंगे। यह आगामी जो परीक्षाएं एमपीपीएससी की हैं, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य जितने भी परीक्षाएं जिसमें पार्ट ए का जो कॉमन सिलेबस है, जो कि मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य और पांचवी यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इन 5 यूनिट पर आधारित हम 50 प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आपके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। 10 से 12 प्रश्न हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। हम जितने भी एमपीपीएससी ने एग्ज़ाम अभी आगामी दिनों में आयोजित किए हैं उनके सभी प्रश्न अवेलेबल करा देंगे आपको। हमारी प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सारणी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, सागर, बैतूल या फिर सीधी। तो सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल जिले में स्थित है। ताप विद्युत केंद्र से भी एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? अनूपपुर, रानीगंज, सिंगरौली या फिर पेंच। तो सिंगरौली में जो बैढ़न है उसको ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है सी है, सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक तिरोड़ी क्षेत्र किस जिले में आता है? मैंगनीज उत्पादक तिरोड़ी क्षेत्र किस जिले में आता है? तो झाबुआ, छिंदवाड़ा, जबलपुर या फिर बालाघाट। तो इसका राइट आंसर है बालाघाट। मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक तिरोड़ी क्षेत्र किस जिले में आता है? तो बालाघाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी कई बार रिपीट हुआ, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऊर्जा निगम, इसमें 1982 वाले ऑप्शन है। तो ये 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 25 अगस्त 1982 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है 2018 के अनुसार? तो इसमें जो राइट आंसर है 135 डबल बी। इसका राइट आंसर है 135 डबल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय डिवाइस जैसे स्विच या हब से जुड़े रहते हैं? तो बस टोपोलॉजी में हम देखते हैं कि इस तरह से रहता है, एक सिंगल लाइन में अलग अलग वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, रिंग में क्या रहता है, ये इस तरह से एक सर्कुलर टाइप की रहती है रिंग। ठीक है, मैं इस टोपोलॉजी जो है इसमें इंटरकनेक्शन रहते हैं आपस में। ठीक है, आयताकार टाइप की रहती है। जबकि स्टार टोपोलॉजी जो होती है तो इसमें सभी नोड एक जैसे, ये नोड है तो इससे ये सभी जो है कनेक्शन बने रहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है छठवें का बी राइट आंसर रहेगा, स्टार टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय डिवाइस एक स्विच या हब से जुड़े होते हैं? छठवें का बी राइट आंसर है। सातवां प्रश्न है, कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन मात्र ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाते हैं? ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाते हैं। तो ये इसमें देखिए GIF इसमें भी नहीं है, तो ये GIF है।
BPM, BAMP एवं GIF जो है फाइल एक्सटेंशन है जो ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पाइथन लाइब्रेरी उच्च प्रदर्शन डेटा संरचना एवं डेटा विश्लेषण टूल्स प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है पेंडास। निम्नलिखित में से कौन सी पाइथन लाइब्रेरी उच्च प्रदर्शन डेटा संरचना एवं डेटा विश्लेषण टूल प्रदान करती है? तो इसमें पेंडास। 8वें का राइट आंसर है बी। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब CPU को कंप्यूटर में मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले जांचता है रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या कैसे मेमोरी? तो इसका राइट आंसर है ये कैसे मेमोरी। जब CPU को कंप्यूटर में मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले जांचता है कैसे या कैश। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लर्निंग में एक क्लासिफिकेशन समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है किसी समाचार लेख को राजनीति, खेल या व्यवसाय जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PV, TG, PM जनमन योजना के लक्षित समूह में शामिल है? ये हर एग्जाम में इसका प्रश्न PM जनमन या फिर धरती आवाग्राम उत्कर्ष अभियान, इनसे जरूर प्रश्न आते। तो इसमें बैगा जो जनजाति भी शामिल है, बहारिया, सहरिया। जो कोरकू जनजाति है यह शामिल नहीं है। 11वें का डी है राइट आंसर। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए? 194, 150, 300 या 211? तो इसका राइट आंसर जो है MPPSC ने फाइनल आंसर की में इसको डिलीट कर दिया था, 12वें प्रश्न को डिलीट कर दिया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो यह है खंडवा में। मध्य प्रदेश के किस जिले में श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो यह है खंडवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 के अनुसार उत्कृष्ट नागरिक केंद्रित सुधार के लिए मध्य प्रदेश को कौन सी रैंकिंग मिली? अचीवर, परफॉर्मर, आकांक्षी या फिर फ्रंट रनर? तो इसका राइट आंसर है अचीवर। 14वें का ए है राइट आंसर अचीवर। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के 3 मुख्य आयाम क्या हैं? तो इसमें है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टीपल पुअर्टी इंडेक्स के 3 मुख्य आयाम क्या है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। 15वें का बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय राज्य की स्थापना किसने की थी? इंद्रजीत ने, रामचंद्र ने, भगवान राव या जुझार से? तो 16वें का राइट आंसर है ठीक है भगवान राव ने। तृतीय राज्य की स्थापना किसने की थी? भगवान राव ने। रतौना आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? बालाघाट, सागर, खरगोन या फिर धार? तो इसका राइट आंसर है रतौना, सागर में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने रीवा के किस राजा पर हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर भेज दिया था? तो इसमें है गुलाब सिंह को। 18वें का ए है राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने रीवा के किस राजा पर हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर भेज दिया था? गुलाब सिंह।
जनजाति योद्धा ख्वाजा नायक की हत्या किसने की थी? इसमें राइट आंसर है रुहियुद्दीन ने। जनजाति योद्धा ख्वाजा नायक की हत्या किसने की थी? रुहियुद्दीन ने। 19 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड शासक हृदय साय द्वारा रचित पुस्तक हृदय कौतिक एवं हृदय प्रकाश। ठीक, कई बार ये भी आया है प्रश्न कि हृदय कौतिक हृदय प्रकाश की रचना किसने की? तो हृदय साय ने। तो यह किस विधा से संबंधित है? चित्रकला, संगीत, नृत्य एवं नाटक। तो इसमें से जो राइट आंसर है संगीत विधा पर आधारित है यह पुस्तक। 20 का राइट आंसर है बी ऑप्शन। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति किन 3 प्रमुख जिलों पर निवास करती है? तो बैगा जनजाति जो है 3 जिले यहाँ पर पूछे गए हैं, प्रमुख 3 जिले इन पर बैगा जनजाति निवास करती। ठीक, तो ये वाले जो एरिया है खंडवा खरगोन वाला ये। ठीक, अब ये भी नहीं है रहेगा शिवपुरी, तो इसमें 21 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। मंडला, शहडोल और बालाघाट 3 जिले हैं जिन पर की बैगा जनजाति निवास करते। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। सबसे बड़ी जो है भील, फिर गोंड, इस तरह से। थापटी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो यह किया जाता है कोरकू में। थापटी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? कोरकू में। 23 का सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना संबंधित है नगरीय गरीबों से, महिला सशक्तिकरण से, जनजाति समग्र विकास से, वृद्धजन पेंशन से। तो इसका राइट आंसर है जनजाति समग्र विकास से। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना जनजाति समग्र विकास से संबंधित है। गायन किस जनजाति में होता है? भील, सहारिया, बैगा या फिर कोल। तो इसका राइट आंसर है भील जनजाति में। 25 का ए है राइट आंसर। गायन किस जनजाति में होता है? भील जनजाति। मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य कब बनाएगा? तो 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? तो इसमें है 65,145 वर्ग किलोमीटर। ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर। हवाएं सूखी मानसून हवाएं कहलाती हैं। यदि हवा की दिशा, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। इसमें राइट आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यह है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम जो है ये कहलाएगा। ठीक, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। हवाएं सूखी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं यदि हवा की दिशा यह हो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। फसल उत्पादन पर आधारित एक क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को फसल है उत्पादन में वृद्धि या कमी। ये भी मध्य प्रदेश फसल उत्पादन 23-24 से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ए। तो इसमें मक्का जो है पहला वाला बी से, तो 6.08। ठीक है, दूसरे वाले का धान है 4.41, इतने की वृद्धि या कमी हुई है। गेहूं वाले का है डी, और सोयाबीन का है 1.76। ये ऑप्शन राइट है। जनवरी 2020 की स्थिति में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? ठीक, तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की कुल स्थापित क्षमता जो है 1300 से 1350 है। 30 का जो राइट आंसर है सी है।
गातला प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? गातला प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर है भील जनजाति में प्रचलित है। गातला प्रथा भील जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति योद्धा भीमा नायक किस क्षेत्र से संबंधित? भीमा नायक मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या बघेलखंड? तो इसमें भीमा नायक जो है निमाड़ से संबंधित है, जनजाति योद्धा, क्योंकि उसमें ख्वाजा नायक की हत्या का आया था रोहिउद्दीन, वही भीमा नायक का आ गया। तो जनजाति योद्धा भीमा नायक किस क्षेत्र से संबंधित है? निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ये बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के जितने भी पार्ट ए से संबंधित 50 प्रश्न हैं उनके आप शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें। जितनी भी लेटेस्ट एग्जाम होते जाते हैं आप उनको नोट करते जाएं। भीमसेन देव किस जनजाति के आराध्य देव हैं? कोल, भील, बैगा या फिर भारिया? तो ये है भारिया जनजाति। भीमसेन देव किस जनजाति के आराध्य देव हैं? भारिया। बैगा जनजाति के कुल देवता कौन है? तो इसमें है नारायण देव। बैगा जनजाति के 34 में का ए है राइट। बैगा जनजाति के कुल देवता है नारायण देव। वन अधिकार अधिनियम 2006 मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए बना है? ठीक, तो यह है अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए बना है? अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभीर संवत किसने प्रारंभ किया था? तो यह भी नया प्रश्न है, आभीर संवत किसने प्रारंभ किया था? तो ईश्वर सेन ने। 36 का बी है राइट आंसर। पाणिनि की अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयुध जीवी के रूप में किया गया है? गुप्त वंश, कौल वंश, ऋषि तुल्य वंश या फिर मालवा वंश? 37 का डी देखिए, एमपी से संबंधित मालवा वंश है। इसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयुध जीवी के रूप में किया गया है? तो मालवा वंश। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तीर भुक्ति, ऐरण भुक्ति, जिजाक भुक्ति या पुंड्रवर्धन भुक्ति? तो इसमें जो राइट आंसर है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जिजाक भुक्ति था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा बख्तवार सिंह किस रियासत के शासक थे? तो इसमें थे अमझेरा के। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा बख्तवार सिंह अमझेरा रियासत के शासक थे। 40वां प्रश्न कि भोपाल रियासत का भारतीय संघ में पूर्ण विलय कब हो गया था? तो यह हुआ है 1 जून 1949 को। भोपाल रियासत का भारतीय संघ में पूर्ण विलय 1 जून 1949 को। 40 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक, तो प्रथम विधानसभा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक, तो इसमें राइट आंसर है इसका प्रथम विधानसभा 1-11, ये सही है 5-3 तक। ठीक, तृतीय विधानसभा 7-3 से, और चतुर्थ जो है 1-3 से 17-3 1972। ठीक, फिर द्वितीय विधानसभा वाला जो है ये गलत है। इसमें 41 का बी है जो राइट आंसर, 41 का बी ऑप्शन। ठीक, 41 का बी। द्वितीय विधानसभा की जो गठन दिनांक है और विघटन दिनांक यह जो है सही नहीं है। यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा इसका। इसमें सही नहीं है पूछा है तो सही नहीं है, इसमें बी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव रही श्रीमती वीरा राणा राज्य की पहली मुख्य सचिव रही, उन्हें खालिस्तान माह की सेवा वृद्धि मिली थी। इसमें सेवा क्रम है जो
और सेवा वृद्धि, इसको हमको बताना है कौन सा दोनों खाली स्थानों में। तो 42 नंबर का जो है सी राइट आंसर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव रही श्रीमती वीरा राणा, राज्य की द्वितीय महिला मुख्य सचिव रही है। ठीक, और उन्हें 6 माह की सेवा वृद्धि मिली थी। ठीक, तो 42 का जो है राइट आंसर है सी, द्वितीय और 6 माह आएगा इसमें। 43 में है मध्य प्रदेश ने जनजातीय क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नवंबर 2022 में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने पैसा नियमों को खाली स्थान की उपस्थिति में अधिसूचित किया। तो इसका भी पैसा अधिनियम भी दिया गया है, एक प्रश्न जरूर आता। तो इसमें जो 43 है इसका राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान। जनवरी 1953 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें जो है राइट आंसर है दोनों सही, सी राइट आंसर है। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए में दोनों जो ऑप्शन है सही है। 44 का सी राइट आंसर है। पर्यावरण, यह भी पार्ट ए में दिया गया है सिलेबस। ठीक है, गौवंश अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण, SC/ST एक्ट, ठीक, और पैसा एक्ट, 4 एक्ट जो है पार्ट ए में दिए गए हैं। इनसे जरूर प्रश्न बनते हैं। यदि हम पाठ्यक्रम देखें यहाँ पर तो ये दिया गया है। ठीक, यूनिट 3 में SC/ST जो है अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पैसा अधिनियम 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और गौवंश अधिनियम 2004। ये 4 अधिनियम हैं, इनसे जरूर प्रश्न आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पूरे भारत में कब लागू हुआ और इसके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर है 19 नवंबर 1986 और ठीक है, भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि जो है 12 नवंबर 1986। ठीक, 45 का डी है राइट आंसर। 19 नवंबर 1986, 12 नवंबर 1986 को भारत के लागू होने की तिथि और भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि, दोनों हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी कब प्रदान की गई? मई 2025, अप्रैल 2025, फरवरी 2025 या जनवरी 2025? तो इसका राइट आंसर है जनवरी 2025। मध्य प्रदेश शासन द्वारा देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी कब प्रदान की गई? जनवरी 2025। ये करंट रिलेटेड है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के श्री बुधेंद्र कुमार जैन को खालिस्तान क्षेत्र के लिए वर्ष 2025 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर है दवा के लिए क्षेत्र में कार्य करने के लिए। 47 का जो राइट आंसर है सी है। प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल खाली स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के बाल अवतार का स्थान माना जाता है। तो इसमें है चित्रकूट को प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल चित्रकूट ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार का स्थान माना जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 मध्य प्रदेश में कब आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 24 एवं 25 फरवरी 2025 को। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 मध्य प्रदेश में कब आयोजित की गई? 24 एवं 25 फरवरी 2025 को। 49 में का है बी राइट आंसर। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध किस विभाग से? ठीक है, अब देखिए इसमें कृषक मित्र लिख दिया है तो अधिकतर लोग किसान कल्याण कृषि विभाग से चले जाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री शासन जो है ये कृषक मित्र योजना का संबंध 50 का जो है डी राइट आंसर दिया गया। ठीक, ऊर्जा विभाग से संबंधित। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न जो कि पार्ट ए
के पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो कि MPPSC की सभी परीक्षाएं जो 50 प्रश्न जिसमें आते हैं पार्ट ए के उन पर आधारित हैं। आगामी हम अन्य वीडियो अन्य परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उन पर आधारित यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे। प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे, इनके शॉर्ट नोट्स बना लें। और 10 से 12 प्रश्नों के लिए 10 से 15 प्रश्न में आपको से मदद मिल जाएगी। काफ़ी प्रश्न MPPSC के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।